पानी में रहने के लिए क्या बोल रही है, वो क्या चाहिए, वो सूट चाहिए, एक प्रकार का विशेष सूट। ऐसे ही भौतिक जगत में जीव को भोक्ता बनने के लिए या भोक्ता बनने की इच्छा करने के लिए उसको एक सूट पहनाया जाता है। ये सूट है। ये सूट कैसे बनता है इसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर। ये तादात्म्य का एक उदाहरण है। ऐसे हम एक रूप हो जाते हैं शरीर के साथ। जड़ और चिद, चिद मीन्स आत्मा चिन्ह है और जड़ में जड़ पदार्थ है। ग्रंथि, इन दोनों का मैचिंग, उन दोनों को चिपका देते हैं। और ये चिपकाने का काम कौन करता है? मिथ्यांकार, ये केमिकल है, चिपका देता है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखे 3.12.2 में लिखे कि जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूलेगा नहीं तब तक वो भौतिक जगत में भोग नहीं कर सकता। उसको भोग करने के लिए भुलाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी विवश है। ब्रह्मा जी क्या है? विवश है। जीव ने भोक्ता बनने की इच्छा किया है और वो आत्मा के स्वरूप में भोक्ता नहीं बन सकता, उनका स्वरूप नहीं है। भगवान जब तक हमारी चेतना की कॉन्शियसनेस को डाउन नहीं करेंगे हम सो नहीं सकते हैं, फिर भी सोचते मैं स्वतंत्र हूँ। राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरि पर नारे, गोपी जन वल्लभ गिरि पर नारे, गोपी जन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंद यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा मुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरि पर नारे, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरि पर नारे, गोपी जन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना मुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण, श्लोक संख्या 25। तामसात अपि भूतादेर विकुर्वाणाद हम अभूत नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यदा दृष्टा दर्शयो तमसादपि भूतादे विकुर्वाणाद भून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यददष्ट दर्शयो तामसादिभूतादेर
विकुर्वाणाद भून नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टदस्यो तामसादपीर्भूतादेर विकुर्वाणाद भून नभः तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद दृष्टदस्यो। माताएं तामसादिभूतादे शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला बेचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा तामसाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से अपि निश्चय ही भूत आदि भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभः आकाश तस्या उसका मात्रा सूक्ष्म रूप गुण गुण शब्द ध्वनि लिंगम लक्षण यथा जो दृष्टु दृष्टा दृश्यो देखे गए का। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य 5 तत्व जिनके नाम आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी है, ये सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार से विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महत्त्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुत्व जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जनाने वाला बनता रहता है। यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तब भगवान इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न करते हैं, छाया तत्व ये सब, और जीवों को उसके पीछे उचित तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। यहाँ कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्रा उत्पन्न होती है, उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण होता है, और इस श्लोक की पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है। इनमें से अंतर यह है वह दृश्य का अंतर जैसा है। ध्वनि का वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था।
भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है, भगवान की सारी शक्तियां निहित है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है। शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान के एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता है। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उड़ आता है। तम सोमाम ज्योतिर्गम्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है। दूसरे स्कंद के 5वां अध्याय चल रहा है, जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। इस प्रसंग या 5वें अध्याय का बैकग्राउंड इस प्रकार है कि नारद जी ने इस जगत के सर्जन के पीछे का रहस्य, ये सर्जन कैसे होता है, किस तरह होता है, किन तत्वों से होता है, कब होता है, कब विनाश होता है, कौन करता है और किसका क्या क्या रोल है इस सर्जन के अंदर, ऐसे कई सारे प्रश्न नारद जी ने पूछे थे। तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, याद रखिएगा। और विषय चल रहा है सर्जन का। सर्जन का विषय क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव को जिस परिस्थिति में रहना है, उन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। जीव अपने स्वरूप में इस परिस्थिति में नहीं रह सकता। जो अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, वो अपने स्वरूप में जीव नहीं रह सकता। वो जीव का स्वभाव नहीं है। वो जीव अपने स्वरूप में भोक्ता नहीं बन सकता। उस स्वरूप, जो असली स्वरूप है जीव का, सच्चिदानंद स्वरूप, उसके ऊपर आवरण डाला जाता है। और आवरण डालकर एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनाया जाता है, तब रहता है। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते हैं। पानी में रहने के लिए क्या बोल रही है, वो क्या चाहिए, वो सूट चाहिए, एक प्रकार का विशेष सूट। लोग डीप डाइव करते हैं समुद्र में, तो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। ऐसे ही भौतिक जगत में जीव को भोक्ता बनने के लिए या भोक्ता बनने की इच्छा करने के लिए उसको एक सूट पहनाया जाता है। ये सूट है। ये सूट कैसे बनता है, इसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर। इस सूट बनने में बहुत बड़ी मेहनत है। मतलब भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। कल मैं ट्रांसेंडेंटल डायरी पढ़ा था, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे कि हम मायापुर में बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। प्रभुपाद जी बोले भगवान के लिए मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सोचने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर विश्व की दृष्टिकोण में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे छोटा है। प्रभुपाद बोले, और इससे भगवान प्रसन्न होंगे ये देखकर कि हमने इस मंदिर बनाने के पीछे मेहनत कितनी किया है, भगवान वो देखेंगे। भगवान के लिए ब्रह्मांड इतना बड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मंदिर कौन सी बड़ी बात है, वो तो एक रही के दाने जितना है। मायापुर का मंदिर भगवान के लिए रही के दाना जितना है, लेकिन भगवान देखते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही भगवान को मेहनत नहीं है इसके पीछे, सर्जन के पीछे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा विज्ञान और बहुत बड़ी सिस्टम है इस ये आवरण, इसकी कोट बनाने के लिए। और किस तरह जीव को अपने स्वरूप को भुला दिया जाता है, कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं जिससे जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। कई बार केमिकल मिक्स करते हैं ना, अलग अलग केमिकल से साबु बनता है, अलग अलग केमिकल से अलग अलग गद्दा बनता है, सब वेराइटीज ऑफ केमिकल होते हैं। तो आत्मा को भूलने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया है, और ये सूटकेस बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया गया है। तो जीव को जिस जगत में रहना है, इस जगत में रहने के लिए परिस्थिति का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि जीव अपने स्वरूप में मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रह सकता, ये पॉइंट है। और न ही तो वो भोक्ता बन सकता है। इसलिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको सबसे पहले अपने ज्ञान से भुला दिया जाता है और एक विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है जिससे वो भोक्ता बन सके। तो उस परिस्थितियों के निर्माण का वर्णन चल रहा है। अब याद रखिए, ये जो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद है,
उस दूसरे स्कंद में सूक्ष्म सर्जन का बात हो रहा है। सूक्ष्म सर्जन मतलब इसमें पार्ट बनेंगे, पार्ट, आंख, चमड़ी, कान, नाक, ये जितने भी शरीर के अंदर अंदर पार्ट है, एलिमेंट्स, ये पार्ट तैयार होंगे। और याद रखिए, पार्ट तैयार होकर साइड में रहेंगे, इसमें आत्मा कनेक्टिंग अभी नहीं होगा। आत्मा कनेक्टिंग होगा इस सूटकेस में। आत्मा कहां आए, कब आएगा? और तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कनेक्टिंग होगा आत्मा। कहां पर कनेक्ट होगा? तीसरा स्कंद 12वां अध्याय में श्लोक बताऊंगा, वो कनेक्टिंग करने वाला श्लोक। हाँ, वहां पर आत्मा कनेक्टिंग होगी मटेरियल वर्ल्ड से। तब तक उसकी मतलब उसकी कॉन्शियसनेस कनेक्टिंग होगी, चेतना। तब तक उसकी चेतना कोई कनेक्टिंग नहीं होगी। तब तक ये पार्ट बने रहेंगे। जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी के अलग अलग पार्ट बन जाते हैं और तैयार नहीं होती, ड्राइवर नहीं बनता, ड्राइवर उससे कनेक्ट नहीं करता है ना। तो ऐसे ही ये एलिमेंट्स जो है, ये अलग अलग तैयार हो रहा है, ये बॉडी तैयार हो रही है। ब्रह्मा जी कनेक्ट करेंगे एक्चुअली ऐसे। तो ये जो श्लोक है, ये 25वां श्लोक है। श्लोक संख्या 21 से लेकर 31 तक 10 श्लोकों के अंदर ये शरीर के जितने भी पार्ट है और उस पार्ट के इंचार्ज है, आंख का एक देवता है, चमड़ी का एक देवता है, वायु का एक देवता हमारे शरीर में है, कान का एक देवता है, जीभ का एक देवता, सभी देवता है। इन देवताओं और इन पार्टों का क्रिएशन होगा, ये ध्यान रखिए। तो अब तक 21 से 24 तक का हम क्रिएशन में कहां पहुंचे, उसका बैकग्राउंड दे देता हूं, फिर आगे का क्रिएशन मैं बताऊंगा। हाँ, तो 21वें श्लोक में बताया कि भगवान काणोदक विष्णु, मैं क्रिएशन के स्टेप्स को बता रहा हूं, सूक्ष्म क्रिएशन। भगवान पार्ट, इस शरीर के जो पार्ट है अलग अलग, उस शरीर के पार्ट को तैयार कर रहे हैं, उसका स्टेप्स बता रहा हूं। तो पहला स्टेप है, भगवान दृष्टि डालते हैं किसके ऊपर? प्रधान के ऊपर। किसको पता है प्रधान क्या है? भागवत में आप तीसरे स्कंद में दूसरे इसमें प्रधान शब्द का उपयोग करेंगे। प्रधान में हमारे प्रधानमंत्री नहीं, ये बहुत सारे प्रधान नहीं, प्रधान एक तत्व का नाम है। किसी को पता है प्रधान किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, प्राणदा प्रभु। आदर्श रूप होता है, दूसरी भाषा में इनएक्टिव भी रहते हैं, इनएक्टिव भी रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिव मूड में नहीं होते हैं। जैसे बताऊं मैं कि एंटीवायरस डाला है हमने कंप्यूटर में, लेकिन डिसेबल कर दिया है। डिसेबल कर दिया मतलब वो उसका प्रभाव नहीं बता रहा है, आप समझे? तो ये जो एलिमेंट्स है, ये सटल फॉर्म में रहते हैं लेकिन इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। मतलब वो है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं एग्जिट नहीं करता है। एलिमेंट एग्जिट करते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, डिसेबल फॉर्म में रहते हैं। वो प्रधान तत्व है। अब प्रधान के ऊपर दृष्टि पड़ती है, जिसमें 3 चीज होती है। इस 21वें श्लोक में बताया, काल, गुण, कर्म, स्वभाव, ये 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, आप देखना। तो भगवान दृष्टि डालते हैं, उसमें आत्मा होती है, काल होता है, कर्म होता है और जीव का स्वभाव होता है, प्रकृति, उनका प्रकृति स्वभाव होता है, प्रकृति में लिखा है। वो दृष्टि डाली किसके ऊपर? प्रधान के ऊपर। और फिर एक्टिव हो गया, एंटीवायरस एक्टिव हो गया, तो उसमें से महतत्व निकला। अब ये प्रधान है और महत्व, महतत्व में क्या होता है? 2 गुण एक्टिव होते हैं खाली। कौन से गुण? सत्वगुण और तमोगुण। 2 सत्वगुण या रजोगुण, 2 गुण एक्टिव होते हैं, कोई 3 नहीं। हाँ, सत्वगुण और रजोगुण 2 एक्टिव होते हैं महातत्व के अंदर। अब महातत्व से जो पहला तत्व निकलता है, वो इस श्लोक में कहा है तामस आदि है, वो निकलता है क्या? अहंकार। महातत्व से पहला चीज निकलता है वो मिथ्या अहंकार। कौन सा अहंकार? मिथ्या। और वो 3 भागों में विभाजित होता है, सतोगुण मिथ्या अहंकार, रजोगुण मिथ्या अहंकार और तमोगुण मिथ्या अहंकार। सतोगुणी मिथ्या अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाले देवता है, उनका क्रिएशन उनसे होता है। वो मैं अगले रविवार को डायग्राम में बताऊंगा। जरा ये पूरा सर्जन है। आज मैं खाली अहंकार के ऊपर बोलूंगा क्योंकि वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगले रविवार को पूरा पूरा सर्जन बता दूंगा। ये क्या बोलते हैं, 5 तत्व, 5 एलिमेंट, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सब का डायग्राम में बता दूंगा। तो आएगा पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये समझ में आ गया है। लेकिन आज मैं दूसरे टॉपिक पर जाऊंगा, लेकिन यहां तक ले आता हूं। तो रजोगुण, तेजस जो अहंकार होता है, उससे बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया उत्पन्न होती है। और तामस रजोगुण है,
सॉरी तामस अहंकार है, उससे 5 तत्व होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनके ऑब्जेक्ट या सूक्ष्म गुण। जैसे इस श्लोक में कौन सा बताया, तामसादि भूता आदिर विकुणवादात भूत नभ, नभ मीन्स क्या, आकाश। तो जो तामस अहंकार है उससे 5 तत्व, और उस 5 तत्वों के गुण। आकाश का गुण क्या है, शब्द। वायु का गुण क्या है, स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है, रूप। जल का गुण क्या है, स्वाद। और पृथ्वी का गुण क्या है, सुगंध। ये उनके सूक्ष्म गुण है। इसको तन्मात्रा भी कहा है, तस्य मात्रा गुण दोनों का है, तन्मात्रा और गुण, इस तरह से। तो आज के श्लोक में शब्द और आकाश उत्पन्न हुआ है, किससे, तामस अहंकार से। किससे हुआ है, तामस अहंकार से। तो मैं पूरा डायग्राम में फिर बताऊंगा, इसलिए मैं इधर नहीं जा रहा हूं। अब मैं फोकस करूंगा अहंकार के ऊपर। यहां पर ये अहंकार क्या है, इसको समझना, इसके ऊपर रेगुलर चर्चा करना। अहंकार सूक्ष्म है, इसलिए कई बार तो हम पता ही नहीं लगता है कि हम अहंकारी है, और अहंकार किस तरह काम करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, इवन भौतिक जगत में किस तरह से अहंकार लाभदायक है, किस तरह नुकसानकारक है। भक्ति मार्ग में भी अहंकार किस तरह लाभदायक है और किस तरह नुकसानकारक है, उसको समझेंगे। तो आज मेरा पूरा लेक्चर होगा वो अहंकार के ऊपर होगा। अगली बार मैं डायग्राम में क्रिएशन बहुत सरल भाषा में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सीधा पूरा कर दूंगा। एक पूरा अध्याय, 5वां अध्याय पूरा कर दूंगा, एक श्लोक लेके खाली बस। तो ये भौतिक जगत में बहुत समस्याओं में से एक समस्या है अहंकार, क्योंकि सभी चीज अहंकार से बनी है। A to Z चीज अहंकार से बनी है, सब क्रिएशन अहंकार से हुआ है। महतत्व से पहला चीज बाहर क्या आता है, अहंकार। और अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। सतोगुणी रजोगुणी 3 अहंकार निकालते हैं, और तीनों से सब क्रिएशन होता है। हमारा पूरा बॉडी अहंकार से बना है, मटेरियल वर्ल्ड पूरा अहंकार ग्रस्त है, इसमें अहंकार ही अहंकार है और कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिएशन अहंकार से हुआ है, इसलिए से। और प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक हमारा हृदय में 100% अहंकार समाप्त नहीं होता है, तब तक वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। वास्तविक आध्यात्मिक जीवन हम कर रहे हैं, लेकिन जो रियल आध्यात्मिक जीवन है वो शुरू नहीं होता है। तीसरे स्कंद में प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा, मिथ्या अहंकार वह शक्ति है जो जीव को भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए, ऐसे प्रभुत्व जताने हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातना मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करस्ति। हम संघर्ष करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सब कुछ हम कंट्रोल में करना चाहते हैं। पता है, वैज्ञानिक लोग ये प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में कंट्रोलर बनना चाहता है। ये कंट्रोलर का भावना कहां से आता है, ये मिथ्या अहंकार से आता है। सब कुछ मेरे अंडर में नहीं चाहिए। तू पूछे बिना क्यों गया, कहां गया था भाई, ऐसे ये अहंकार बहुत सटल रूप से प्रसिद्धि से होता है। एक्चुअली ऐसे कंट्रोल करना चाहता है, ये मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे पूछे बिना ये नहीं करना है। ये सब जो है, ये प्रभुपाद जी ने कहा प्रभुत्व जताने के लिए प्रेरित करती अहंकार। चौथे स्कंद में 4 कुमार बताते हैं कि मिथ्या अहंकार है एक मजबूत रस्सी के समान है, जो हमको भौतिक अस्तित्व में बांधे रखती है। 4 कुमार, और इनका डायलॉग होता है कि इनका पृथु महाराज का, पृथु महाराज के घर 4 कुमार आते हैं, जिसमें एक तात्पर्य में एक श्लोक में 4 कुमार बताते हैं कि ये मिथ्या अहंकार एक रस्से की तरह है। फिर श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में पुरंजन कथा आती है। वो पुरंजन की कथा जो है, ये कथा है काल्पनिक लेकिन है शिक्षाप्रद। तो उसमें दिया जीव और शरीर की उपमा दी गई है। तो उसमें बताया है कि जीव है वो अपने शरीर, जीव मीन्स आत्मा, आत्मा अपने शरीर और इंद्रियों से तादात्म्य कर देता है। तादात्म्य में एक रूप हो जाता है। हम लोग एक रूप होते हैं गाड़ी के साथ, कब पता है, जब नई नई कार होती है तो हम और कार एक बन जाते हैं। क्यों? अगर कार को लसीटा पड़ता है तो हमको लसीटा पड़ता है हृदय में सीधा। आपको एक सिंपल एग्जांपल है, नई कार है, लसीटा पड़ गया, मतलब हृदय के अंदर लसीटा पड़ गया उसका। पुरानी है, जाने दे, लेट हो रहा, तू जा भी है, मेरे को जल्दी जाना है प्रवचन में या मेरे को पंच मारना है कंपनी में, लेट हो जाएगा, ये लसीटे का कुछ मिलेगा नहीं, 500 रुपया उधर 2000 रुपया चला जाएगा। तो कहने कि ये तादात्म्य का एक उदाहरण है। ऐसे हम एक रूप हो जाते हैं शरीर के साथ। और प्रभुपाद जी कहते हैं चतुर्स्कंद के अंदर, ये सॉरी नारद मुनि कहते हैं, ये मिथ्या अहंकार के कारण होता है।
हम शरीर आत्मा इंद्रियों को एक रूप मानते हैं, इसके कारण होता है इसलिए ऐसे। फिर प्रभुपाद जी एक जी के तात्पर्य में लिखा है कि मिथ्या अहंकार वो गांठ है जो आत्मा और जड़ पदार्थ को कनेक्टिंग करता है। आत्मा और जड़ पदार्थ को जो कनेक्टिंग करने का काम करता है ना, जैसे बाउंडिंग करना है नहीं, तो मार्बल और लकड़ी को बाउंड करने के लिए उसको क्या कहते हैं, वो केमिकल क्या नाम भूल गया, फेविकॉल नहीं, एक दूसरा आता है, सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है कोई और है, एराडाइट समथिंग, ऐसे बहुत अलग अलग आ गए। फेविकॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग है जो एक दूसरे को, देखो पत्थर का क्या बोलते हैं नेचर अलग है और लकड़ी का नेचर अलग है, उसको दोनों को कनेक्टिंग करना है तो क्या चाहिए, केमिकल चाहिए ना। ऐसे ही आत्मा सच्चिदानंद घन है और ये जड़ चीज है, ये जड़ है, इनको दोनों को कनेक्टिंग करना है, तो ये कनेक्टिंग करने को जोड़ता कौन है, वो केमिकल कौन सा काम करता है पता है, मिथ्या अहंकार का केमिकल। इसलिए उसका जड़ चिद ग्रंथि, उसको संस्कृत में एक नाम आया है, आचार्य ने दिया है, जड़ और चिद, चिद मीन्स आत्मा चिन्ह है और जड़ मीन्स जड़ पदार्थ है, ग्रंथि इन दोनों का मैचिंग, उन दोनों को चिपका देते हैं, और ये चिपकाने का काम कौन करता है, मिथ्या अहंकार, ये केमिकल है, चिपका देता है। अब ये व्यवहारिक कैसे जुड़ता है, इसको व्यवहारिक भगवान नहीं जोड़ते हैं, भगवान तो ये पार्ट बना के छोड़ देते हैं। आत्मा को इस जगत से कनेक्टिंग व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल मतलब स्थूल बॉडी, सूक्ष्म नहीं, स्थूल बॉडी के अंदर कौन लाता है और किस तरह से कनेक्टिंग होता है, नेक्स्ट श्लोक लाओ, इसको ब्रह्मा जी कनेक्टिंग करते हैं है? क्या कहते हैं, स अग्रे, अग्रे मीन सर्वप्रथम, 3.12.2 मैंने कहा ना, ये आत्मा यहां से जुड़ता है मटेरियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल रूप से, इससे पहले आत्मा के जुड़ने का कहीं भी मेंशन नहीं है। क्या क्या है, स अग्रे, सर्जर अग्रे, अग्रे मीन शुरुआत में, सबसे पहले ब्रह्मा जी का क्रिएशन यहां से हुआ है, पहला क्रिएशन है, इससे पहले ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, वो प्राइमरी क्रिएशन है। क्या प्राइमरी क्रिएशन, सटल, सटल क्रिएशन मैंने बोला पार्ट बनते हैं, स्थूल क्रिएशन यहां हुआ है, क्या है, अंतामिश्र, अंतामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमस अज्ञानम आवर्ते। तो जीव को इस भौतिक शरीर में लाने से पहले उसकी जो ओरिजिनल कॉन्शसनेस है, सच्चिद आनंद जो स्वरूप है, उसको ढकना पड़ता है, और उसको ढकने के लिए ये केमिकल, 5 केमिकल लगते हैं। कितने केमिकल, ये 5 केमिकल मिथ्या अहंकार के ही रूप है। तो ये केमिकल होता है, उसमें से 2 3 4 5 बनते हैं, ये मिथ्या अहंकार के क्या बोलते हैं, डिवीजन केमिकल है, ये 5 प्रकार के केमिकल। पहला केमिकल का नाम क्या लिखा है, अंतामिश्र, अंतामिश्र का प्रभुपाद ने लिखा मृत्यु का भाव। किसका भाव, भाव, भाव वाली फीलिंग, मृत्यु की फीलिंग कब आती है, आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में रहती है तब तक नहीं आती है, उसको केमिकल डाल के वो लानी पड़ती है। ये मृत्यु की फीलिंग कब होती है, ये ब्रह्मा जी का पहला केमिकल उपयोग हुआ जीव के ऊपर, जीव की कॉन्शसनेस के ऊपर पहला लेयर, जिसमें मृत्यु का भय आता है, और हम सबको मृत्यु का भय है, हम सब मृत्यु से डरते हैं, आत्मा के रूप में हम नहीं डरते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा मृत्यु का कोई भय नहीं है, पितामह भीष्म को कोई भय नहीं था, ध्रुव महाराज को कोई भय नहीं था, प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे थे, मृत्यु का कोई भय नहीं है। वो हिरण्यकशिपु ऐसे करता है तो 33 करोड़ देवता ऐसे हो जाते थे, क्योंकि वो आत्मा भाव, शरीर भाव में थे। प्रहलाद महाराज आत्मा भाव में थे, क्या है भाई, क्यों क्या है, चुप रहे ना भाई, ऐसे मतलब वो नॉर्मल, ऐसे कोई डर नहीं है। मृत्यु का भाव पहला केमिकल। दूसरा भाव लिखा है तामिश्र, नीचे वाला, हताशा पर क्रोध। जब हम जीवन में भोग करते हैं, या हमारे जीवन में मन चाहे वस्तुएं नहीं मिलती है, या हमारी इच्छाओं के अनुसार परिवार नहीं चलता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार घर में खाना नहीं बनता है, खबर नहीं पड़ती किला दिसती, राइस दाल ढोकली 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 ऐसे वो क्रोध आता है, हमको पता है। हताश, जब हताश हो जाते हैं ना भौतिक भोग में, तो किसी न किसी के ऊपर क्रोध करते हैं। ये लक्षण भी आत्मा का नहीं है, ये दूसरा केमिकल लगाया है ब्रह्मा जी ने। अब तीसरा आया है महामोहम, है भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व, उसको आगे समझाऊंगा। मैं और मेरा, मेरे भोग्य वस्तु है उसका स्वामित्व, ये मेरी है भाई, तुमने क्यों टच किया,
ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा 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 जितनी भी हम भोग्य वस्तु है उनका स्वामित्व भाव आता है। वास्तव में इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने केमिकल चढ़ाया तब ये भाव आया। इसका भाव बहुत स्ट्रांग है। मेरा एक्सपीरियंस है ये पिछले वीक का ही। हाँ? बताऊं एक एक्सपीरियंस बताऊंगा एक व्यक्ति का ऐसे। हाँ? महामोह भोग्य वस्तु मोहम। हाँ? चौथा केमिकल मोहम। मोहम का मतलब है बॉडीली कॉन्शियस, शरीर भाव। मैं ये शरीर हूं। आत्मा ने शरीर भाव धारण कर लिया है। आत्मा का अपने स्वरूप में शरीर भाव धारण किया, अपने आप को शरीर समझते हैं। और लास्ट क्या है पता है? तमह। असली स्वरूप की विस्मृति। अपनी असली स्वरूप है कि मैं सच्चिद आनंद घन हूं और कृष्ण का अंश हूं, इसकी विस्मृति पांचवा केमिकल। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखे 3.12.2 में लिखे कि जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूलेगा नहीं तब तक वो भौतिक जगत में भोग नहीं कर सकता। उसको भोग करने के लिए भुलाना पड़ेगा। हम कृष्ण को भूल गए हैं और अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए तो भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं। नहीं तो हम भोग थोड़ी करेंगे, नहीं तो हम सेवा करेंगे। बराबर ना? ये 5 प्रकार के केमिकल जो अहंकार से ही उत्पन्न है, ब्रह्मा जी ने चढ़ाया और फिर ब्रह्मा जी ने गुलाटी मराई जीव को अंदर और देखा बाप रे बाप। इसका नेक्स्ट श्लोक पढ़ना आप। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, बाप रे बाप, जीव कितना सुंदर, अद्भुत गुण थे, अद्भुत नम्रता थी, अद्भुत सेवा भाव था, अद्भुत भगवान से प्रेम था। ये गुलाटी मारी तो कितना विकृत हो गया है। जैसे वो जिसने वो पहली बार अणु बम डाला ना, है ऊपर से देता इसका इफेक्ट, तो उसका हृदय कांप गया। उसको ही पता नहीं इसका इतना इफेक्ट होगा। तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि ये केमिकल की इतनी इफेक्ट होगी। आप समझे? ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था ये केमिकल की इतनी इफेक्ट होगी। जीव ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें, ब्रह्मा जी वो शरीर त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी शरीर त्याग कर लिया मतलब वो कॉन्शसनेस त्याग कर दी। लेकिन प्रभुपाद जी लिखे ब्रह्मा जी विवश है। ब्रह्मा जी क्या है? विवश है। जीव ने भोक्ता बनने की इच्छा किया है और वो आत्मा के स्वरूप में भोक्ता नहीं बन सकता, उनका स्वरूप नहीं है। उसको भोक्ता बनने के लिए, असली स्वरूप को भुलाने के लिए ये ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के केमिकल यूज किए सादी भाषा में। अर्थात 5 प्रकार के, इसको बोलते हैं अज्ञानम आवर्ती, इल्यूजन एनर्जी। ये 5 प्रकार का आवृत उसके ऊपर जीव की चेतना के ऊपर चढ़ाया, तब जीव बोला हाँ भोक्तारम यज्ञ तब साम सर्वलोक महेश्वरम। तब वो भाव आया, ये मेरा है, ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ बॉस हूं, मैं ये अथॉरिटी हूं। ये सब भाव ये चढ़ाने के बाद आया है? आगे चलते हैं। अब ये चढ़ गया तो जीव के हृदय में मिथ्या अहंकार के लक्षण और प्रभाव प्रकट होने लगे। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले इसके लक्षण क्या है। जब व्यक्ति इस तरह की 5 प्रकार की अविद्याओं से ग्रस्त होता है और मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो पहला प्रभाव होता है मैं ये शरीर हूं, मैं ये करता हूं। ये अहंकार का पहला प्रभाव है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये करता हूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये अस्थायी पहचान है हमारी। किसकी? मैं ये शरीर हूं और मैं करता हूं, ये अस्थायी पहचान है, लेकिन हमको स्थायी लगती है। इसलिए माता देवती ने कपिल देव भगवान से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि जीव और प्रकृति का संबंध इटर्नल है, शाश्वत रूप से प्रकृति ने जीव को पकड़ के रखा है अपने कब्जे में। कपिल देव भगवान ने बोला हाँ सही बात, शाश्वत रूप से पकड़ के रखा है। अनादिकाल से हम प्रकृति के चंगुल में हैं और इसका कनेक्टिंग अनादिकाल से हुआ है। बात सही है। इसलिए हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। और ये शरीर की पहचान जल्दी जालता नहीं है। हम शारीरिक भाव से इतना जल्दी बाहर निकलते नहीं है। आपको पता है, इतनी माला कर रहे हैं, बहुत भक्त पुरुष मुझे, ये शरीर भाव जाता क्यों नहीं है? इतना जल्दी नहीं जाएगा भाई। अनादिकाल से पकड़ा हुआ है, अनादिकाल से, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने कालों से पकड़ा हुआ है हमको प्रकृति ने, इतना जल्दी प्रकृति छोड़ेगी नहीं। फिर कपिल देव भगवान श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद में देखो, ये प्रकृति के मिथ्या अहंकार का वर्णन भागवत के 2 स्कंद में, 3 स्कंद में और 30 स्कंद में शुरुआत में ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, वहां पर भी होता है। कपिल देव भगवान भी करते हैं और भगवान कृष्ण उद्धव जी को करते हैं। क्या 11वें स्कंद में वो 3 जगह डायलॉग होता है मिथ्या अहंकार के बारे में। तो अब मेरा टॉपिक मिथ्या अहंकार के बारे में चल रहा है, समझिए यार। तो अब मिथ्या अहंकार, बस मिथ्या अहंकार के 5 विस्तार प्रकार की अविद्या, 5 प्रकार की, वो जीव की चेतना के ऊपर चढ़ गई है।
इसलिए जीव जीव की चेतना में अलग अलग प्रकार के ये 5 भाव बताए। भगवान कपिल बताते हैं कि जीव का बंधन कैसे होता है। तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार का प्रभाव दिखता है कर्तापन में, कर्तापन में दिखता है। मिथ्या अहंकार का प्रभाव जो है वो कर्तापन में प्रकट होता है। तो जिसके बारे में भगवान ने कहा, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वच अहंकार विभूत आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हैं? और ये जो भाव है कर्तापन का, वो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में क्या करता है, बांधता है। हम कोई कर्म करते हैं, इस धारणा से करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तुरंत आपका जन्म मृत्यु चक्र का बंधन शुरू हो गया। वास्तविक कर्ता कौन है? प्रकृति क्रियामाणानि, भौतिक प्रकृति कर रही है, जो भगवान की शक्ति है, लेकिन हम सोच रहे मैं कर रहा हूं। हम माध्यम है, हम माध्यम है, हम करता नहीं है। जीव इस शरीर के अंदर खाली इच्छा करता है, नथिंग एल्स। सब कुछ प्रकृति अरेंजमेंट करती है। फिर मिथ्या अहंकार का दूसरा प्रभाव, मैं एक एक प्रभाव का वर्णन कर रहा हूं। हमारे ऊपर मिथ्या अहंकार का कैसे प्रभाव बढ़ता है। दूसरा प्रभाव है स्वामित्व भाव। और स्वामित्व भाव के बारे में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बहुत अच्छा वर्णन है, स्वामित्व भाव कैसे आता है मिथ्या अहंकार के कारण। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथि माऊ, एक मिथ्या हृदय ग्रंथि बनती है। उसके कारण क्या होता है, ग्रह मेरा घर, क्षेत्र मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री, सूता मेरा पुत्र, आपता, आपता मतलब सगे संबंधी, आपता, वित्ते मेरा धन, जनस्या और सारा विस्तार, मोहो अयम अहम ममेति, ये मिथ्या अहंकार का एक प्रकटीकरण है। मैं मेरा, मेरा में क्या क्या बताया यहां पर, ग्रह क्षेत्र सुप्त आप्त वित्ते, ये 5 और ये सगे संबंधी, इस तरह से बताए। तो हम ज्यादातर इस भावना में रहते हैं, भक्ति करते हैं तो ये हम सगे संबंधियों की वचनों से प्रभावित होते हैं। क्या कहेंगे मैं भक्ति करूंगा तो, क्या कहेंगे इस्कॉन में जाऊं तक तो, सगे संबंधी क्या कहेंगे। लेकिन जब यमराज लेने आएंगे तो सगे संबंधी क्या कहेंगे हम कभी नहीं सोचते हैं, और नहीं सोचेंगे, वो बचाने के आएंगे। भाई यमराज को ऐसे नहीं बोलेंगे, देखो इसको मत ले जाओ क्योंकि मैंने इसको मना किया था भक्ति करने के लिए। कोई आएगा हमारे सगे संबंधी यमदूत से बात करने के लिए? नहीं। इस दुनिया में अगर भूल से भी यमदूत परिवार को दूसरे को लेने के लिए आया है और दूसरे को ले जाए तो मना कर देगा। उसका एक उदाहरण देता हूं। काठियावाड़ में एक ગામડું હતું અને ગામડું હતું અને એ ગામડા के अंदर एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वृद्ध औरत थी, वो बाहर सोती थी, बहुत उम्र वाली। और ऐसे सुना था कि यमराज पाड़ा ऊपर बेसी ना आवे। और एक लड़का था यंग 16 साल का, वो बेचारा अंदर सोया था, 100 डिग्री का ताव था उसके ऊपर, ऐसे मर रहा था ऐसे। और एक गांव में पाड़ा छूट गया और रात को दादी माँ सूती बाहर ऐसे ऐसे कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, હું બીમાર નથી, પેલો અંદર બીમાર છે કે, એટલે એને થયો કે યમરાજ લેવા આવ્યા છે પણ હું બીમાર નથી, એટલે હું મરવા નથી, પેલો બીમાર છે ને એ મરવાનું। અરે ભાઈ તારો પોત્ર છે यार, मरी जा रहा तू। તમે देखो ना कितना व्यक्ति बोला હું बीमार नहीं, पेलो बीमार છે। तो इस संसार में कोई भी मृत्यु के समय कोई भी सगा वाला नहीं आएगा कि इसको मत ले जाओ, बाकी उल्टो बोलेगा इसको ले जाओ तुम, इस तरह से। तो ये एक शरीर भाव है, ये मिथ्यांकार शरीर भाव का डर है। कई बार लोग चुपके माला करते हैं, सगे वाले देख लेंगे प्रभु जी क्या करूं, घर वाले देख लेंगे क्या करूं, धोती कुर्ता पहनता हूं घर वाले देख लेंगे क्या करूं। ये सब मिथ्यांकार के लक्षण है, क्योंकि बॉडीली कॉन्शियसनेस में, शारीरिक भावना में ऐसे। तो ये एक मिथ्यांकार का स्वामित्व भाव आता है। और मिथ्यांकार के कारण प्रभुपाद जी ने बहुत लेक्चर दिया, मैं भारतीय हूं, मैं विदेशी हूं, मैं अमीर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये भी मिथ्या अहंकार का भाव है अल्टीमेट, और मिथ्या अहंकार का प्रभाव। फिर मिथ्या अहंकार का प्रभाव क्या है, सम्मान की इच्छा। मिथ्या अहंकार चाहता है मेरा सम्मान हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, क्या प्रभु जी सेवा कर रहे हैं आप, क्या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हम अंदर से हताश हो जाते हैं। ये मिथ्या अहंकार का भाव है, प्रभुपाद जी ने बताया एक तात्पर्य में, सम्मान की इच्छा करता है मिथ्या अहंकार, इस तरह से। फिर
मिथ्या अहंकार से जीव प्रभावित होता है तो उसके अंदर और कौन से, क्या बोलते हैं, अनर्थ उत्पन्न होते हैं, अनर्थ अनर्थ। तो भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को शायद बताते हैं ना, उद्धव जी को नहीं बताते, करभाजन मुनि और नव योगेंद्रों के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें एक श्लोक आता है, भयम द्वित्यात अभिनिवेश इस्यात इस्यात अपत्य विपर्यो स्मृति। विपर्यो स्मृति, जब जीव विपरीत स्मृति में आता है, विपरीत मीन्स उल्टी या ऑपोजिट, जीव की ओरिजिनल स्मृति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये ओरिजिनल स्मृति है, विपर्य स्मृति ही लिखो है, लिखा है, तो क्या होता है, भयम, हृदय में भय उत्पन्न होता है। तो हमारे हृदय में जो भय है ना, ये भी मिथ्या अहंकार के कारण है। आत्मा के स्वरूप में हमको कोई प्रकार का भय नहीं है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु भयभीत हुआ था, प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए, वो तो प्रसन्न हुए। जब प्रहलाद महाराज ने, सॉरी, नरसिंह भगवान ने गर्जना किया था तो लिखा ऐसा, हिरण्यकशिपु का हृदय धड़कन हुआ था, प्रहलाद महाराज का हृदय धड़कन नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप में थे, और आत्मा के स्वरूप में होने के कारण उसको पता है कि दुनिया की कोई शक्ति उसको मार नहीं सकती। जिसको देहात्मा भाव होता है उसको ही मार सकती है? तो ये एक इफेक्ट है, ये एक प्रभाव है। किसका प्रभाव? मिथ्या अहंकार का प्रभाव से एक अनर्थ उत्पन्न होता है, भयम, और हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग प्रकार के भयों से ग्रस्त रहते हैं और भयग्रस्त जीवन जीते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, सभी देवता भी भयग्रस्त है, मनुष्य हो, पशु हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब भयग्रस्त। ओके, जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार अतिशय बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव क्या आता है पता है? वो व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। किसके सामने खड़ा हो जाता है? भगवान के सामने है? उसका उदाहरण कौन है? रावण और कुंभकर्ण, अरे हिरण्यकशिपु इतने अहंकारी थे, इतने अहंकारी थे, वो भगवान के सामने खड़े हो गए, इतने अहंकारी थे, मैं सबसे बड़ा हूं इत्यादि। हिरण्यकशिपु का अहंकार, मैं ही सर्वोच्च हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, देवताओं को बोलो मेरा नाम का यज्ञ होना चाहिए, हिरण्यकशिपु स्वाहा, कोई विष्णु विष्णु नहीं है, कहां है विष्णु, लाओ मेरे सामने। ऐसे आजकल लोग बोलते हैं ना, कहां है भगवान, लाओ मेरे सामने। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। ये हिरण्यकशिपु जो ऐसे बोलता है, बताओ मेरे को भगवान, कहां है तुम्हारा भगवान, तो समझना ये अहंकार का सर्वोच्च लेवल पहुंच गया उसका। वो दिखता नहीं है शब्दों में, अहंकार किसी का देखना है तो शब्दों में व्यक्त हो जाता है, वो बोल ही देता है, कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है, वो आगे बताऊंगा। हाँ, अहंकार प्रकट हो जाता है हमारा। हाँ, ये अत्यधिक अहंकार का उदाहरण है। अब हम समझेंगे कि अहंकार से क्या क्या नुकसान होता है, मतलब अगर हम अहंकारी है तो क्या नुकसान होंगे ऐसे। तो सबसे पहले तो अहंकार हमको शारीरिक भावना में बांधता है, और शारीरिक भावना के बांधने के कारण शारीरिक रूप से हम कर्म करते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो बंधन है वो बढ़ते हैं। इसके बारे में 11वें स्कंद में श्लोक है एक, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य, विपर्य मीन्स ऑपोजिट चेतना में बांधता है। विद्वान निर्विद्य संसार चिंता तुरी स्थित तजेत, जीव का मिथ्या अहंकार उसके बंधन में डालता है और उसके उसके असली इच्छा के विपरीत फल देता है। मतलब इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं तो वो कर्म अज्ञान के ऊपर आधारित होने के कारण हमको विपरीत फल प्रदान करता है। अगर हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो हमको फल हमारी इच्छाओं के अनुसार मिलेगा, वो सही मिलेगा, लेकिन अज्ञान के ऊपर कर्म करते हैं इसलिए हमारी इच्छा के विपरीत फल मिलता है। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, ऑपोजिट, जैसे हम सोचते हैं उससे ऑपोजिट मिलता है। जैसे हम अज्ञान में कर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? बुढ़ापा। हमको बुढ़ापा नहीं चाहिए हमको बुढ़ापा नहीं चाहिए। कोई अपने काका कही दे तने काको लागू छू ऐसा है, कोई काकी कह दे, हम लोग वो बुक डिसीजन कर जाते हैं ना, माताजी माताजी हमें माताजी लागू छू। वो माताजी मतलब वो बच्चे लिए वो यंग लड़की होती है, लेकिन वो तो हमारे लिए तो माताजी होती है ऐसे। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, माताजी, मेरे को माताजी बोल दिया इस तरह से देखो कितना, या क्या बोले, कितना अहंकार है ऐसे तो बांध देते हैं हम लोग। हाँ, हमको जो नहीं चाहिए वो मिलता है, हमको जवानी चाहिए बुढ़ापा मिलता है, हमको निरोगी जीवन चाहिए रोग मिलता है, हमको अमरता चाहिए तो हमको मृत्यु मिलती है। तो ये सब ऑपोजिट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सभी कर्म है ये अहंकार से ग्रसित होकर, मिथ्या अहंकार से ग्रसित होकर ये कर्म हो रहे हैं।
दूसरा है भगवान से अलगाव, भगवान से अलग कर देते। मिथ्या अहंकार है वो जीव के अंदर भ्रम पैदा करता है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मुझे भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी फैक्ट्री है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, मैं क्यों भक्ति करूं? क्या लेना देना भगवान से मेरा? मैं स्वतंत्र हूं, मुझे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो भाव हमारे अंदर हृदय में उत्पन्न होता है या जो भी लोगों के अंदर होता है, इसका कारण है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के कारण हम हालांकि है डिपेंड भगवान के ऊपर। भगवान जब तक हमारी चेतना की कॉन्शियसनेस को डाउन नहीं करेंगे, हम सो नहीं सकते हैं, फिर भी सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं। हम सोने के लिए स्वतंत्र नहीं है, खाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, गाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, किसी भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मिथ्या अहंकार इतना खतरनाक है, तो वो हमको भ्रम पैदा करता है कि मैं स्वतंत्र हूं भगवान से, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रभाव है मिथ्या अहंकार का। और इससे ये भक्ति में भी बाधित होती है, ये भक्ति में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र, हम स्वतंत्र नहीं है, हर समय भगवान के ऊपर डिपेंड है और हमें भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकते हैं। तीसरा, मिथ्या अहंकार के कारण काम, क्रोध, लोभ इत्यादि उत्पन्न होते हैं, स्पर्धा होती है मिथ्या अहंकार से। हम देखते हैं जब पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो देवराज इंद्र घोड़े चरा के ले गया। क्यों? मिथ्या अहंकार। ये 100 यज्ञ कर रहा है, कंपटीशन, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मिथ्या अहंकार था देवराज इंद्र का। इस तरह से ईर्षा होती है, हमसे कोई आगे बढ़ता तो ईर्षा होती है। ईर्षा क्यों होती है भाई? कोई हमसे अच्छी सेवा करता तो भी इच्छा होती है। हाँ? कई बार लोग ऐसे ड्रेस क्या ड्रेसिंग, जो पुजारी के साथ हम जमता नहीं है, ड्रेसिंग ऐसा है। लेकिन कितना भी ईर्षालु किचन वाला, प्रसाद बनाने वाला हो, हम प्रसाद खाएंगे। बाहर से गाली देंगे लेकिन अंदर से तो बनाया तो बहुत अच्छा है। ऐसे जो भी है, ईर्षा है, बहुत सरल रूप में काम करती है ईर्षा एक्चुअली। क्रोध, ये सब मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं एक्चुअली। और श्लोक है इसका, किसका श्लोक है? श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह इस पर हृदय अहंकार इस पे दृश्य थे। ये अहंकार किसमें दिखाई देता है? हर्ष में, शोक में, भय में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, स्पृह हृदय में, इन सब जगह में ये अहंकार इससे दृश्यन्ते। जन्म मृत्यु स न आत्मनः, विलाप, रोना, शौक करते हैं ना हम लोग, आनंद, मिथ्या भौतिक आनंद, भय, क्रोध, लोभ, भ्रम, इच्छा आदि, ये सब जन्म मृत्यु का अनुभव अहंकार द्वारा किया जाता है, आत्मा द्वारा नहीं। आत्मा इसका अनुभव नहीं करती है। ये मिथ्या अहंकार के कारण हम इस सब का अनुभव करते हैं। ये उसके प्रकटीकरण है, मिथ्या अहंकार के क्या है? रिजल्ट है। हर्ष, शोक, भय, लोभ, स्पर्धा, अहंकार से, ये अहंकार का दृश्य थे, उससे दृश्य होता है 11वें स्कंद में का श्रीमद् भागवत में। फिर है हमारे दुखों का कारण अहंकार। अहंकार क्या है? अपमान का दुख, बहुत दुख होता है। अपमान करते हैं ना व्यक्ति को, अहंकार पर, हमारे अहंकार पर ठेस पहुंचता है ना, बहुत दुख है। कोई हमारा बोल देता है हमको, ए आजकल का छोकरा, अंदर से बोलते हैं तू मने सलाह पे केला वर्ष इसको मसू तू मने कैसे है, महाप्रभु कंप्लेन कर दे, महाप्रभु कंप्लेन कर दे हूं हम जैसे तू, हम ते बहुत अंदर ठेस पहुंचती है। ये किसके ऊपर पहुंचती होता है? अहंकार के कारण। जिसका अहंकार है ही नहीं, कोई असर ही नहीं होती, विदुर महात्मा की कोई असर ही नहीं है। दुर्योधन कितना बोला, ऐसा नहीं, ये तो हमारा अपमान होता है तो हम भूलते नहीं हमारे अपमान को। असफलता का दुख, जब हम किसी चीज में असफल होते हैं या निष्फल हो जाते हैं तो हमारे अहंकार पर बहुत ठेस पहुंचता है, हमारा बहुत ईगो हर्ट होता है। इसलिए ऐसे कई बार जो नेता हार जाते हैं ना, वो 1 महीना तक बाहर ही नहीं निकलते हैं। आप देखना ऐसा होता है। या कुछ ऐसे बोल रहा था, एक व्यक्ति थे, पहले बहुत करोड़पति थे, फार्म हाउस में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे, और कोरोना के अंदर बहुत चला गया तो बहुत लोन लेना पड़ा, अब वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों? अहंकार को ठेस पहुंचा है। मैं इतना बड़ा आदमी था, इतनी बड़ी सब लोगों को पार्टियां कराता था, अब तो मेरी स्थिति चली गई है, तो वो व्यक्ति ठेस पहुंचता है, उसको ठेस पहुंचता है। और तुलना दुख, कंपैरिजन होता है जहां पर भी, वहां पर दुख होता है। तो ये बहुत अहंकार बहुत दुख देता है व्यक्ति को।
मान अपमान सुख दुख, ये सब अहंकार के कारण होते हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में जहां शिशुपाल भगवान कृष्ण का अपमान करता है, तो वहां पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है इसका, ये सुख दुख मान अपमान ये जीव को कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। उसमें लिखा है स्पष्ट, ये जीव को कष्ट देने के लिए बनाए गए, कष्ट, और हम कष्ट को प्रभावित होते हैं। हमारा अपमान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमको वो नहीं हुआ, ये सब अहंकार का प्रभाव है। अगर अहंकार नहीं होता तो इसका कोई असर ही नहीं होता है, लेकिन अहंकार कहीं ना कहीं वक्त हो जाता है। किसी को बोल देते हैं, अरे बद्दानु नाम है ना उसका ऊपर, वो मारो नाम भूल ही गया। तो मैं जामनगर था, वो वहां पर सब भक्तों ने क्या किया था, क्या बोल रहे हैं, हाँ मैराथन किया था, सबको गिफ्ट दिया था। कुछ लोगों का नाम रह गया, तो दूसरे दिन सुबह में मुरलीधर प्रभु ने अनाउंस किया, तब बोला कि कल कुछ लोगों का नाम रह गया और मेरे पास मैसेज आया, प्रभु जी इसको बुरा लग गया। तो बोला प्रभु, मुरलीधर प्रभु, वो सच्चा भक्त नहीं है, वो सच्चा भक्त नहीं है। अगर हम ऐसी आशा करते हैं, और वो जब कब होता है, जब हम दूसरों को बोलते हैं ना, तो वो अहंकार प्रकट हुआ है। अंदर अंदर दबा देते तो अहंकार का लेवल कम है, बराबर। लेकिन जब हम दूसरों को बोलते हैं तो समझना काफी अहंकार है हमारे अंदर कि हमारा ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ। तो मुरलीधर प्रभु ने अनाउंसमेंट किया था दूसरे दिन कि हमारा भक्त वो है, मतलब असली भक्त वो है कि उससे बहुत बड़ा सेवा किया है, फिर भी उसका नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और उसको कोई असर नहीं हुआ है। हमको वो लेवल पर जाना है। हम समझते हैं कि हम वो लेवल नहीं है, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम जो सेवा करें उसका वैल्यूज हो, वो भी है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। सामने से जो करते हैं तो भगवान की इच्छा से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हरी हरी, ऐसे ये भी दुख का कारण है। फिर है अहंकार। अहंकार, मिथ्या अहंकार से आसुरिक भावों का विकास होता है दिन प्रतिदिन। किस भावों का विकास होता है? आसुरिक भावों का, धीरे 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 धीरे। और जैसे जैसे मिथ्या अहंकार के कारण हमारे हृदय में आसुरिक भाव प्रकट होंगे, ऐसे ऐसे ही हमारा पतन शुरू हो जाएगा। तो अंततः मिथ्या अहंकार से हमारा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरीकों से पतन ही होता है, और इतिहास में हुआ है। क्यों? अगर हम भक्त है, हम अहंकारी है, तो हम क्या करेंगे बताए? अपराध, वैष्णव अपराध किया, आप गए। अगर हम अहंकारी है तो वैष्णव अपराध होगा, होगा और होगा। अगर हम नम्र है, तृणादपि सुनिचैन, वैष्णव अपराध कभी नहीं होगा। हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारा जो भी अपराध करता है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अहंकारी है, हम अपराध के बिना नहीं रह सकते। अपराध किया, पतन शुरू हो गया। और दूसरा है, जब हम अहंकारी होते हैं तो किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते? सुनना नहीं चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कोई सलाह देता है ना, तो हम सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सुनना नहीं चाहते हैं। जब हम सुनना बंद कर देते हैं तो समझना हमारा अहंकार क्या करता है? बढ़ गया है। किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, बढ़ गया, और वो हमारा पतन का कारण बनेगा। ये भक्तों का बात। अब भौतिक दृष्टिकोण में आए, भौतिक दृष्टिकोण से हम अहंकारी है, सुनना नहीं चाहते तो हमारा पतन होगा। उसका फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल रावण है। रावण ने अपने प्रिय व्यक्तियों, रावण को अपने प्रिय व्यक्तियों जो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वास्तविक प्रेम भौतिक दृष्टिकोण से, उन्होंने सलाह दिया था अपनी पत्नी मंदोदरी ने कि सीता को वापस कर दो। नहीं सुना। कुंभकर्ण उसका भाई था, हितैषी था, बोला सीता को वापस कर दो। विभीषण सीता को वापस कर दो। वो हिरण बना था, उसका नाम क्या? मारीच। मारीच, जब उन्होंने मारीच को बुलाया कि तू सीता को, अरे राम को दूर ले जा, सीता का हरण करूंगा, मारीच ने कहा देख रावण, मैं ये तेरा काम नहीं करूंगा, इससे तेरा अहित होगा। नहीं सुना, नहीं सुना उसने। तो बोला तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। मारीच ने सोचा मरना तो है, इधर राम है इधर रावण है, अच्छा है मैं राम के हाथ मरूं। क्यों? उससे मेरी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है। इसलिए उसने वो रोल स्वीकार किया। ऐसे बहुत लोगों को रावण ने सलाह दिया था, लेकिन रावण का अहंकार इतना था, मनुष्य से क्या डरना, मनुष्य से क्या डरना। तो भौतिक जगत में देखते हैं कि अहंकार इतना बढ़ जाता है, इसमें आसुरिक भावना इतनी बढ़ जाती है, फिर व्यक्ति सुनना बंद कर देता है। दूसरा उदाहरण कौन है? हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज ने बहुत समझाया, छोड़ दो ये सब,
इतना सारा राज्य है, क्यों ये झंझट ले रहे हैं? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, सब कुछ मारा गया। भाई भी चला गया, राज्य भी चला गया, नाम भी चला गया, सब कुछ चला गया। धृतराष्ट्र महाराज को कितना समझाया आप? स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया। तो धृतराष्ट्र महाराज का इतना अहंकार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज के पीछे अहंकार का बैकअप कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन अहंकारी था। धृतराष्ट्र महाराज जब सुनते थे तो तैयार हो जाते, हाँ समझौता कर लेते हैं। दुर्योधन आता है, उसको योजना पर पानी फेर देता है, वो समझाता है, वो पानी फेर देता है, वो समझाता, यही ऐसा ही होता। हम यहाँ समझाते हैं भक्तों को, तैयार होता सब, तब घर जाते हैं ना, इडली माला नहीं करवानी के, आटलो ऊंडू नहीं उतरवानो, कोण के? वाइफ के ना, फुल टाइम सेवा नहीं करवानी, नौकरी करो, रिटायर्ड થઈ ગયા તો બીજી વાર करो, हाँ મને आ જોઈએ। आदमी आता है यहाँ तैयार होता है, डिस्कस करता है सब, प्रभु जी अब थोड़े दिन में फुल टाइम आ जाऊंगा, फुल टेवा। घर जाता है, पलटी मार देता। यहाँ पर लड़का आता है, प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, घर जाता है, पलटी मार देता है। तो धृतराष्ट्र का ऐसा ही है, वो दुर्योधन का फॉल्स ईगो उसको पलटी मरा देता है। ये संसार का जो फॉल्स ईगो है, वो हमारी भक्ति सेवा को क्या मरा देते? पलटी मरा देते। हम यहाँ कन्विंस करते हैं, वो घर जाते हैं, कन्विंस करते हैं, घर जाते हैं। तो अगर सेफ जोन में रहना तो यही रहो। इसलिए बोलते असत संग त्याग यही वैष्णव, इसलिए असत लोगों का संग नहीं करना है। भक्त भी असत हो सकते हैं, अगर जो भक्ति में बाधा, जैसे शुक्राचार्य, अरे भाई बलि महाराज सरेंडर कर रहे थे पूरा, शुक्राचार्य सरेंडर करना है, 20% देना है, ज्यादा नहीं देना है। ये तो 100% मांग रहे, 100% नहीं देना है। तो ऐसे ही है, हम पूरे जीवन समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे घर वाले, शुभेच्छक, मित्र, जो भी वेल विचार, इवन डिवोटी के ड्रेस में भक्ति करने के लिए रोकते हैं, तो शुक्राचार्य की असर है। किसकी असर है? शुक्राचार्य की असर है। शरणागत तो होना है, लेकिन 20%। संडे बहुत हो गया, बस क्या जाना है। इंद्र का अहंकार, हिरण्यकशिपु का अहंकार, उसके बाद इंद्र, देवराज इंद्र में बारिश गिराता हूं, निसंदेह भगवान ने उनकी रक्षा किया। कुछ भक्त होते हैं उनका अहंकार आता है तो भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे राजा नहुस का अहंकार, वो भक्त नहीं थे, पुण्यशाली राजा थे, स्वर्ग में गए और उसके पुण्य कर्म 50% थे। मैंने कथा कई बार कह दिया, लेकिन एक सारांश में बता रहा हूं, 50% थे। और सब ऋषियों ने बताया राजा बनो भाई, कोई राजा नहीं है, सेवा करो। तो सेवा के मूड से वहां बैठना चाहिए था। कौन से मूड से? सेवा के मूड से। ये भोक्ता के रूप में बैठा, क्योंकि अहंकार था हृदय में। बोला मैं इंद्र का पद बैठो, मैं इंद्र हूं, इंद्राणी को मेरी सेवा में लगाओ। अरे ये क्या चीज है? और सब ऋषियों को बोला मेरी पालकी उठाओ। बोला ये कौन सी चीज है भाई, हमने तुमको राजा बनाया और तुम हमको ही पालकी उठवा रहे हो। ये अहंकार था उसका, और उस अहंकार के कारण राजा ने उसको सांप बनना पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज ने अच्छा था, उदार किया, सांप बनना पड़ा। ये संस्कृत। राजा वेन भी अहंकारी था, सब विष्णु के नाम के यज्ञ बंद कर दिए, मेरा यज्ञ करो। ब्राह्मण ने बहुत समझाया, ऐसे नम्रतापूर्वक गए ब्राह्मण, देखो ये शोभा नहीं देता है, आप भगवान के प्रतिनिधि है, आप राजा के रूप में भगवान के प्रतिनिधि को पूजे जाते हैं, वो सही है, लेकिन आप सर्वोच्च नहीं है। ए छोकरा जई बातों करो છો तुम लोगों ब्राह्मणों, તમને कहीं नॉलेज नहीं, राजा साक्षात भगवान, इस तरह से मेरा यज्ञ करो। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझा तो स्वाहा, एक मंत्र बोला, राजा बहन को मार दिया। यस, राजा बहन को मार दिया, पतन हो गया उसका, पूरा हो गया। भक्ति और अहंकार का संबंध, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं हम अहंकार शून्य नहीं हो सकते हैं, अहंकार शून्य नहीं हो सकते हैं। अहंकार मीन्स हमारी आइडेंटिटी है, अहंकार मीन्स हमारा एग्जिस्टेंस है। हम एग्जिस्टेंस शून्य नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व है, लेकिन अहंकार को क्या करना है? मिथ्या अहंकार से रियल अहंकार, सही अहंकार के अंदर परिवर्तित करना है, बदलना है, ट्रांसफर करना है। हमारा रियल अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, अहंकार रहेगा, मैं हूं कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं, ये अहंकार रहेगा, लेकिन मैं कृष्ण का दास हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति और अहंकार का संबंध, तो ये अहंकार ट्रांसफर होगा नम्रता से। भक्त हमेशा सोचता मैं सबसे छोटा हूं, और मैं भगवान का क्या हूं? सेवक हूं। एक बार कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, ट्रांसलेटेड डायरी में एक प्रसंग आता है, भक्त, मैं भक्त, मैं भक्त। प्रभुपाद जी बोले हम भक्त नहीं है, वी आर सर्वेंट, हम भक्त नहीं है, हम सेवक हैं। ये हमारा भाव होना चाहिए। हम बोलते हैं भक्त, ऐसे शब्दों में बोलते हैं भक्त, लेकिन ये भाव होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा।
तृणाद भी सुनी चैन तरोर भी सहिष्णु अमानी ना मान दे कीर्तनी हजारी। ये भाव लाना पड़ेगा किसके अंदर? भक्ति में, जीवन में, तब ये मिथ्या अहंकार जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। अब मिथ्या अहंकार से मुक्ति कैसे होगी? तो पहला है भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना, जो हम रेगुलर करते हैं और करना चाहिए अच्छी तरह से। दूसरा है सेवा करना। जब हम सेवा करते हैं ना, तो भोक्तापन जाना है, धीरे धीरे भाव आता है, मैं किसके लिए सेवा कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। क्यों? कि मैं भगवान का दास हूं। आप समझे? सेवा से ये भोक्ता भाव जाता है, मिथ्या अहंकार जाता है। और सेवा भी किसके साथ होनी चाहिए पता है? भक्तों के साथ में। तो भक्त हमको टोकेंगे, और टोकेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा? धक्का लगेगा। वो धीरे 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 अहंकार का गला ही होगा। अच्छा सेवा नहीं किया है, हाँ प्रभु जी कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा सेवा नहीं किया है, ऐसे 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 हमको घसता जाएगा। तो जितना घसाई होगा इतना हीरा चमकेगा। क्या होगा? भक्तों के संग में सेवा करने से हमारी भूलों को रेक्टिफाई होगा, और हमारे अहंकार को जो ठेस पहुंचेगा, उससे हम धीरे 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 क्या होंगे? नम्र होंगे। और सेवा से भाव आएगा कि हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है। प्रभुपाद जी, मैं ट्रांसलेट डायरी पढ़ रहा, प्रभुपाद जी 76 में मायापुर में, और वहां पर रेगुलर नियमित रूप से प्रभुपाद जी को मैसेज आता है, मेरे को संन्यास लेना है, मेरे को संन्यास लेना है, मेरे को संन्यास लेना है। प्रभुपाद जी ने देखा कि संन्यास की मनोवृत्ति गलत हो रही है। प्रभुपाद, संन्यास लेना है सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं। क्योंकि स्वाभाविक जो सन्यासी बनता है तो फिर उनकी सेवा करनी पड़ती है ना। प्रभुपाद जी बोले ये भाव गलत जनरेट हो रहा है, सेवा करने के लिए संन्यास लेना है, हमें जीवों की सेवा करना है, लेना नहीं है। तो सेवा करने से ये मिथ्यांकर जाएगा। श्रवण करना, विशेषकर भगवत गीता भागवत का श्रवण करना, और साधु संग, भक्तों की संगति से अहंकार धीरे 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 जाएगा। नहीं तो ये अहंकार जाने वाला नहीं है। क्योंकि इसका लेयर जो है, ब्रह्मांड के ऊपर लेयर, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार का लेयर सबसे बड़ा है। और मैंने बोला पहला तत्व उत्पन्न हुआ है अहंकार, और सब चीज अहंकार से बनी है। इसलिए मिथ्या अहंकार का आवरण इतना बड़ा है कि जिससे में से निकलने से हमको बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। सेवा, श्रवण, साधु संग और भगवान का नाम लेने से निकलेगा। और इस तरह से नियमित रूप से हम सुनते जाएंगे, धीरे 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 ये निकलेगा। तो अगली बार मैं डायग्राम में बताऊंगा कि अहंकार के बाद कौन कौन सी चीज, अहंकार के बाद क्रिएशन हुआ और शरीर बना, सूक्ष्म शरीर का पार्ट तैयार हो गया। तो फिर उसका वो 5वां अध्याय पूरा कर दूंगा डायग्राम के अंदर। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।